अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान की सूरत हाल तब्दील हुई है पिछले चंद दिनों में और बिल्कुल एक डिफरेंट सियासी मंजरनामा अब हमें उभरता नज़र आ रहा है। हमने देखा कि इस हफ्ते में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ना सिर्फ ये कि एतमाद का वोट ले लिया पंजाब असम्बली से, जो कि हुकूमत के लिए तो शायद उतना सरप्राइज़ नहीं था, लेकिन अपोजिशन जो कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन, उसके लिए खासा बड़ा सरप्राइज़ था। और फिर उसके फौरी ही बाद बिला ताखीर इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ने का जो फैसला था उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। पंजाब असम्बली के तहलील के हवाले से समरी भेजी जा चुकी है, जो कि गवर्नर को साइन करनी है। ना भी साइन करें तो 48 घंटों में तहलील हो जाएगी असम्बली और फिर उसके फौरी बाद KP असम्बली को भी तहलील कर दिया जाएगा। क्या दोनों असम्बलियाँ तहलील होने के बाद मामला सिर्फ इन दोनों सूबों में ही इंतखाबात का होगा या फिर जनरल इलेक्शन की तरफ ही अल्टीमेटली सूरत हाल जाती नजर आएगी? इजलासों पे इजलास शुरू हो चुके हैं, हर सियासी जमात अपनी हिकमत अमली बना रही है। PMLN ने फैसला किया है कि अब वो इलेक्शन में जाएंगे और वो मजीद पंजाब में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। दूसरी जानिब MQM के भी तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। MQM जो कि अभी हाल ही में मुत्तहिद हो चुकी है और तमाम धड़े इकट्ठे होकर बल्दियाती इंतखाब लड़ना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हल्का बंदियों के हवाले से अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करके इतने खफा हुए कि उन्होंने धमकी लगा दी कि हम इस्तीफे दे रहे हैं और हुकूमत छोड़ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर जाहिर है शहबाज शरीफ साहब के पास भी अक्सरियत बाकी नहीं रहती। PTI का भी इजलास हुआ है जिसमें यह तय किया गया है कि शायद सदर मुमलिकत शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने का कहें, जैसे कि हमने पंजाब असम्बली में सूरत हाल देखी। तो ये सब कुछ इतनी तेज़ी से बदल रहा है, क्या वाकई मुल्क अब आम इंतखाबात की राह पर चल निकला है? इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। हमारे साथ प्रोग्राम में खास तौर पर आज तजज़ियाकार अतहर काज़मी साहब भी मौजूद हैं, उनको भी मैं बहुत खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लेकिन बात का आगाज़ मैं करूँगी आज इमरान साहब से। पहले इमरान साहब, बात इतना कुछ हो गया, समझ नहीं आ रही शुरू कहाँ से करें। चले एतमाद के वोट से, अनएक्सपेक्टेड था और आपको लग रहा है कि बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट हुआ और खान साहब की फतह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल ये जो PTI ने और काफ लीग ने सोचा हुआ था उसी तरह से हुआ है। बल्कि शायद ये अगर मैं ये कहूँ कि PTI ने जो सोचा था या इमरान खान साहब ने सोचा था, तरीका तो वही हुआ है, लेकिन शायद उसमें भी 1-2 दिन की ताख़ीर हो गई है। अगर उनके बस में होता तो शायद इससे भी जल्दी हो जाता। लेकिन पता नहीं क्यों जो अपोजिशन थी पंजाब में, यहाँ पंजाब असम्बली में अपोजिशन, उनको ये जोम था कि शायद वो लोग नहीं आएंगे या उनके लोग जो हैं वो मैनेज हो जाएंगे या जो भी। इवन कि आज में ये जोम था, गलत फहमी थी या कोई उनको गारंटी मिली हुई? नहीं, कोई ऐसी गारंटी नहीं थी। गारंटी होती तो आपके सामने ये गारंटी कार्ड आ जाता। अभी आप ये देखें कि आज मैं अता तारड़ साहब को अभी एक TV शो में सुन रहा था, तो आज भी कह रहे थे कि जी मेरी गिनती के मुताबिक तो 180 या 181 वोट ही बनते थे, वहाँ इनके मेंबर इतने थे, ये पता नहीं गिनती में 186 कैसे हो गए। दोबारा सियासत नहीं छोड़ी उन्होंने, तो ऑनियर कहा था सियासत छोड़ देंगे। ये तो उनको पूछ लेते हैं वैसे किसी शो में बुला के। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्हें शायद अब भी ये इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि ये काम इस तरह से हो गया है। मामला सिर्फ इतना है कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने असल में ये बड़ा रिस्क लिया है और बड़े अपनी आखिरी ये जो पत्ता है वो भी खेल दिया है, इसलिए कि वो जल्दी इलेक्शन चाहते हैं। तो जो हमने पढ़ा सुना या देखा है वो ये है कि किस्मत जो है हमेशा वो दिलेर फैसले करने वालों का साथ देती है। अब इमरान खान का जो ये फैसला है, जो उन्होंने रिस्क लिया या दिलेरी के साथ फैसला किया, मुझे ऐसा लगता है कि उसने पंजाब की अपोजिशन को या आप PDM को कह लें कि उसे मजीद बैकफुट पे धकेल दिया। बिल्कुल ठीक। चलिए मैं इस पे आती हूँ। अभी PMLN की जो इसमें फैसले भी हुए हैं और जो इनको मार पड़ी है उसकी वजह क्या है, लेकिन पहले मैं चौधरी साहब से। चौधरी साहब, हिकमत अमली तो बड़ी ज़बरदस्त थी, ये तो सभी तारीफ कर रहे हैं और वाकई जिसको कहते हैं बिल्कुल चारों शाने चित कर दिया है, वो वाली सूरत हाल थी। लेकिन एक उसी शाम जो खान साहब ने तकरीर की थी उसमें तो वो इस्टेब्लिशमेंट से ये गिले करते दिखाई दे रहे थे कि पूरी कोशिश की गई है कि उनके मेंबर्स जो हैं वो तोड़ लिए जाएं, एतमाद का वोट वो ना दें और वगैरह, लेकिन फिर सब लोग पहुंच भी गए। तो क्या वाकई ये समझा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल हो गई, न्यूट्रल हो गई सही मानों में, या फिर ये समझ लिया जाए कि MPAs इतने तगड़े हो गए कि इस्टेब्लिशमेंट के किसी भी बात में आए बगैर उन्होंने फिर भी वही काम किया?
समीना, मेरा ख्याल ये है कि जो इस इत्तेमाद के वोट से पहले जो होता है, कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनसे इस चीज़ का तासर जाता है कि प्रेशर तो बिल्कुल डाला गया। MPs ने आके बताया, कुछ जो MPs जो हैं वो बग़ैर किसी वजह के वो जो नहीं आए, लेकिन जो कैलकुलेशन जो है वो उसमें गड़बड़ हुई है। MPs की देखिए, जो एतमाद के वोट से जो मुझे एक बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई, और ये जिस तरह से एक सिविलियन सुपरमेसी का जो है ना वो मामला आया है। MPs सियाने हो गए हैं और उन्होंने ये सीख लिया है कि अगर आप इकट्ठे रहेंगे तो फिर आपको कोई मामला नहीं होगा। इसमें मोहन सलाई साहब की तारीफ़ ना करना बिल्कुल ज़ाती होगी। उनके स्टाफ ने, उनकी फैमिली ने ये चीज़ें नहीं देखी पहले कभी। देखिए, जिस तरह से उनको किया गया है, हमने अपने शो में डिस्कस किया, हमारे वो वकील दोस्त हैं जिनके भाई को उठाया गया और जिस तरीके से फिर उनको वो बरामदगी हुई, और वो एक कहानी अलग है, उस पर इस तफसील में जाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो मास्टर स्ट्रोक इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने खेला, और विद द हेल्प ऑफ परवेज़ इलाही साहब खेला। परवेज़ इलाही साहब ने, उनके बारे में बड़ी चहमगोइयाँ की जा रही थी, बहुत ही एक इवन आपको याद, बहुत सारे जय्यद सहाफ़ी जो हैं वो शर्मिंदा हुए हैं, वो अपना एम्बैरस हुए हैं, और ख़बर को ख्वाहिश बना के जो ट्वीट्स की जा रही थी, और हमेशा ये बल्कि सर चंद घंटों पहले तक भी सब इस बात पे कन्विंस्ड थे कि PTI एतमाद का वोट नहीं ले सकेगी, इनके पास लेकिन हमने अपने शो में हमेशा ये कहा था कि परवेज़ इलाही साहब वही करेंगे जो इमरान खान साहब। वो तो असेंबली तहलील की बात है ना, अभी तो हम ये बात करें कि नंबर्स कैसे जो पूरे। देखिए, ये जो जितने वसूख से ये कहा जा रहा था राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से, अताउल्लाह तारड़ साहब का, जिनका नाम PTI ने चुनू मुनो रख दिया है, और जो चुनू मुनो के दोस्त थे, ये जो कुछ सहाफ़ी हज़रात जो थे, वो जिस तरह वसूख से कह रहे थे, तो मैं इसमें बिल्कुल खुफिया हाथों को देख रहा था, और खुफिया हाथों की जो ये एक साजिश थी, कुछ सामने ऐसा तो नहीं हुआ खुफिया हाथों ने हाथ दिखा दिया नून लीग को, उन्हें गारंटी दे दी कि हाँ हो जाएगा मैनेज, बाद में नहीं हुआ? नहीं, ये बात मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। पूरी कोशिश की गई, पूरी तरीके से पूरा जोर लगाया गया, लेकिन मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि एक प्लान यहाँ पे बनता है, लेकिन एक राइट। चलिए अतर काज़मी साहब को भी इसमें शामिल करते हैं। काज़मी साहब, आपके ख्याल से PMLN को जो डिफीट हुई है होम ग्राउंड पर, उसकी क्या वजह है, और खान साहब की कामयाबी का राज क्या है? देखिए, पहले तो बात यह है कि मैं थोड़ा सा फैसल फरीद चौधरी साहब से बड़ी माजरत के साथ इख्तिलाफ करूंगा। उन्होंने ये कहा कि जो है वो जय्यद सहाफ़ी जो है वो शर्मिंदा हुए। यकीन कीजिए, उनमें से एक भी शर्मिंदा नहीं हुआ, जिनका अभी भी डटे हुए हम वो नया मौजूद शुरू कर देते हैं, उस बात में से नई चीज निकाल देते हैं। तो ना वो शर्मिंदा होते हैं, ना वफाकी हुकूमती इत्तेहाद शर्मिंदा होते हैं, और यही उनकी स्ट्रेंथ है, और इसी स्ट्रेंथ की वजह से आज वो इस हालत पे पहुंच गए हैं। देखें, अब नून लीग को तो ये एक बड़ा शौक है। शौक इसलिए है कि पंजाब, ये कहा जाता है कि नून लीग का होम ग्राउंड है, नून लीग एक बड़ी जमात है, और आज से 7-8 महीने पहले की जो सिचुएशन थी, या 9 महीने पहले की सिचुएशन थी, उसमें यह कहा जा रहा था कि नून लीग का टिकट लोग लेना चाहते हैं। खान साहब के जो आखिरी दिन थे हुकूमत के, नून लीग के टिकट के ऊपर इवन के मरियम बीबी भी ये कहती थी कि नून लीग का टिकट बिक रहा है, नून लोग चाहते। और उसके साथ साथ मोजिज अपोजिशन लीडर जो है राजा रियाज साहब, उन्होंने अलग ऐलान कहा था कि मैं नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा। उनको भी इतना एतबार था कि नून लीग का टिकट जो है मुझे जितवा देगा। क्या इस वक्त नून लीग की वो सिचुएशन है? ये वो सिचुएशन नहीं है। वो सिचुएशन इसलिए नहीं है कि उनके पे दर पे इस किस्म के फैसले, और उस फैसले के ऊपर शर्मिंदा ना होना, उस फैसले से कुछ सीखना ना, वो उनको उस नहज पे ले आया है कि आज नून लीग जो है वो एक तरह से अपनी जो है सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। देखें, जमातें इस तरह खत्म नहीं होती हैं, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में अगर इस वक्त पंजाब के अंदर इलेक्शंस होते हैं, तो आप किसी भी गैर जानिबदार से पूछ ले, बंदे से सर्वे करा लें, नून लीग कतन इस पोजीशन में नहीं है कि वो इन सारी जमातों के साथ मिल के भी उतनी सीटें ले ले कि वो हुकूमत बना सके। तो यही वजह है कि मैं तो ये कहूंगा कि यकीनन इस सारी सूरत हाल में नून लीग को पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान।
काज़मी साहब, आपको लगता है कि पीटीआई की भी इसमें जो हिकमत अमली है, जो खान साहब ने इसको सारे मामले को थोड़ा सीक्रेट भी रखा और सरप्राइज की तरह बिल्कुल एतमाद का वोट लिया, ये भी एक क्रेडिट है। और पीएमएल-एन की जो लीडरशिप है उसका यहाँ पर मुल्क में मौजूद ना होना, इवन हमजा शहबाज यहाँ पर मौजूद नहीं थे ऑपोजिशन लीडर, ये भी एक बड़ा क्राइसिस है कि जो मेन लीडरशिप है वो इतने बड़े इवेंट के ऊपर बाहर लंदन में बैठी है, तो लोग यहाँ पर जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो कैसे मैनेज करे सब चीजों को? देखिए, सियासत के अंदर आपको बर वक्त फैसले करने पड़ते हैं और सम टाइम आपको इस किस्म के फैसले करने पड़ते हैं कि जो थोड़े से जिसमें आपको दिल अपना रखना पड़ता है। अब जो खान साहब ने एतमाद का वोट लेने का फैसला किया था वो किसी साइड पे भी जा सकता था। खान साहब की हुकूमत को एग्जैक्ट उतने वोट पड़े हैं जितने की जरूरत थी। अगर एक वोट भी कम हो जाता तो गई थी उनकी हुकूमत और वो सारा मसला खटाई में पड़ जाता, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये डिसीजन लिया। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जितने भी डिसीजन लिए, हो सकता है कि वो उनमें से कोई गलत हो, कोई सही ना हो, लेकिन वो सारे फैसले उन्होंने मैदान में लिए। वो मैदान में खड़े हैं, मैदान में बैठे हैं, गोली लगने के बावजूद वो एक कमरे तक जो है कन्फाइन हुए हैं, लेकिन वहां से भी वो उधर मौजूद हैं। दूसरी तरफ जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि नून लीग की क़यादत बैठी भी लंदन में है, जब भी कोई बात होती है ये लंदन से बयान दे देते हैं। अब इस मामले पे भी कहा कि जी लंदन से बड़ी उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। एहसन इकबाल साहब ने भी एक ट्वीट की हुई थी, आज ही पे देख रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कायद से और चीफ ऑर्गेनाइजर से लंदन में मेरी मुलाकात हुई। भाई, अगर आपके कायद और चीफ ऑर्गेनाइजर लंदन में बैठे हुए हैं तो फिर आपने पंजाब में या पाकिस्तान में क्या इलेक्शन लड़ना है? तो मेरे ख्याल में उनका ग्राउंड पे ना होना, उससे काफी उनको नुकसान हुआ है। बिल्कुल ठीक। इमरान साहब, नून लीग की बात हो रही है, आपके ख्याल से आपको लगता है जो राना सनाउल्लाह साहब की भी फौरी उन्होंने रिपोर्ट जो भेजी थी उसमें भी उन्होंने ये बात की है कि मरियम नवाज साहिबा को कम से कम फौरन वापस आना चाहिए, पार्टी की कमान संभालनी चाहिए, वरना पार्टी को मजीद नुकसान हो रहा है। तो पीएमएल-एन में आपको लग रहा है कि इस सारी डिफीट से मजीद उनके अंदर भी इख्तलाफात ने भी जन्म लिया और धचका ठीक ठाक लगा? देखें, पहली बात तो ये कि धचका तो लगा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो इख्तलाफात की बात है वो मैं नहीं समझता कि इस बिना पे वहाँ कोई इख्तलाफात हो गए हैं। और जो देखिए हमारे यहाँ सियासी जमातों का जो कल्चर है ना और जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का नहीं है कि लोग जो है ना MP MNA या उनके रहनुमा चाहे जितने मर्जी सीनियर हो, वो है तो अलमिया बहुत बड़ा, लेकिन सच यही है कि वो इतना ना ज़र्फ ना दिलेरी ना ही इतना वो रखते हैं कि वो लीडर के सामने जाके इख्तलाफ कर सके। इमरान खान साहब की पार्टी में भी आप उनकी बात से राय से इत्तेफाक करते हैं? काज़मी साहब की होते तो फर्क और रिजल्ट हो सकता है मैं समझता हूँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक बात पे बड़ी चौधरी साहब आज तो सामने ही बैठे हुए हैं, बड़ी दस्त बस्ता मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट अगर ए पॉलिटिकल ना होती तो ये कभी भी इत्मीनान का वोट ना ले सकते। ये भी एक तरह से हमारे मेरा आपकी इस बात से शदीद इख्तिलाफ है। हमारे बिल्कुल एक बंदा भी जब आने में टाइम हो रहा था, धुंध भी नहीं पड़ी और कुछ भी नहीं हुआ, ये भी तो बड़ी बात है। देखिए, गुजारिश ये है कि वो धुंध के बावजूद पहुंचे, वो यही तो मैं कह रही हूँ। मैं गुजारिश ये है कि अगर ए पॉलिटिकल ना होती मेरी राय में तो जो सब ये काम हो ही ना सकता। एस्टेब्लिशमेंट ने हमारी सियासत के लिए ये बड़ा अच्छा है, सियासी जमातों के लिए बड़ा अच्छा है, मुल्क के लिए बड़ा अच्छा है कि वो ए पॉलिटिकल ही रहें। और आइंदा भी देखें, अभी ये तो एक काम था ना, ये छोटा काम था, एतमाद का वोट ना भी हो सकता तो उतना पहाड़ नहीं गिर पड़ना था, लेकिन आइंदा जो अगले इलेक्शंस हैं वो ज़िमनी इलेक्शन हो या वो जनरल इलेक्शन हो, उसमें उनका ए पॉलिटिकल होना पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए जो है वो बड़ा अहमियत बहुत ज़रूरी है कि इदारे जो है ए पॉलिटिकल रहे, सियासत में मुदाखलत ना करे। इसी में पाकिस्तान की बका है, इसी में इदारों की इज्जत है, इसी में आवाम की खुशहाली है। और सियासी जमातों को करेंगे हमारा प्रोग्राम की रेटिंग खराब हो जाएगी। नहीं, और लेकिन मैं एक और बात बता दूँ ना, ये मैं आपको ये भी आज ये सिर्फ मरीम नवाज से वापस नहीं आ रही हैं, खबरों के मुताबिक हमजा साहब और बड़े मियाँ साहब भी आ रहे हैं, लेकिन आई थिंक इट्स टू लिटिल टू लेट। अब शायद पुलों के नीचे से पानी बहुत गुजर गया है। जब मुनासिब वक्त जब था, अगर वो वापस आ जाते तो इतना डैमेज ना होता। अब वो आके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर भी लें तो इतना ज़्यादा। लेकिन आप ये बात कह रहे हैं चौधरी साहब, आप खुद भी एक वकील हैं, मियाँ साहब का आना तो फिर ये है ना कि उनके लिए हालात साजगार हों, अदालतें फिर उन्हें रिलीफ भी दें, उन्हें तो जेल जाना पड़ेगा आके। जबकि मरियम साहिबा क्लियर है, हमजा शहबाज भी इस वक्त उन पे भी उस तरह से मामला नहीं है कि कुछ सजा हुई है, तो अल्टीमेटली इन दोनों के लिए आके लीड करना फौरी
और पार्टी की कमान संभालना वो आसान है निस्बतन। इधर से उई अल्लाह की आवाज आई है मॉडल टाउन की तरफ से आपकी इन बातों की वजह से। एक छोटी सी बात मैं कर दूं, देखिए हमारे वाकफा निहाल के मुताबिक जो आपने बात की बिल्कुल ठीक है, उनको आना चाहिए। हमजा शहबाज शौकिया वहाँ पे नहीं है, ये छुट्टियों पे नहीं है। हमजा की मियाँ शहबाज शरीफ साहब की फैमिली में बहुत सीरियस इलनेस है और वहाँ पे सर्जरी हुई है, इसलिए वो मतलब कोई जाती वजूहात की वजह से, जरूरी वजूहात के पर, लेकिन सियासत में मसला ये होता है ना कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। और सियासत में जो पीटीआई की वो एक रहनुमा आई हैं जो अपने बेटे की कीमोथेरेपी छोड़ के, इतना बड़ा वो जिनकी जियो फेंसिंग कराई हुई थी और अपना राणा साहब ने कि जी वो अमेरिका बैठी हैं। मतलब मैं तो हैरान होता हूँ कि आज भी उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि आप ऑडेसिटी देखें कि मतलब आप जुर्रत इजहार देखें इतनी बड़ी शिकस्त के बावजूद वो फिर आ जाते हैं टीवी पे। और यार तुम हफ्ता 10 दिन खुदा का नाम है पीछे बैठो, कुछ सोचो। आप लोगों ने वो दावे किए ना राना, वो जिनका आप वो ले रहे थे नाम, तारड़ साहब के जो ग्रैंड सन है अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने कहा मैं अपना सियासत छोड़ दूंगा, मैं नाम बदल दूंगा। यार आप मतलब कोई जी होश आदमी ऐसी गुफ्तगू करता है? अच्छा चलिए मुझे काज़मी साहब को भी ले लेने दें। आखिरी इस पे काज़मी साहब से भी मैं राय लूंगा। चोई साहब तुसी कदी किसी नु सियासत छड़ दिया या ना बदल दिया देखा है? लेकिन हर सियासी लीडर नहीं ऐसा कभी मैंने नहीं देखा। अब्दुल काज़मी साहब आपको क्या लग रहा है अगर मियां साहब और मरियम नवाज साहिबा वापस आते हैं तो पीएमएलएन के इस वक्त जो शिकस्त खुर्दगी है उसमें कुछ थोड़ी सी उम्मीद जागेगी, या जैसे चौधरी साहब कह रहे हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है? देखिए ये उसका इतना ही असर होगा जितना इस वक्त एमक्यूएम के इकट्ठा होने का होगा। टू बी ऑनेस्ट, जो उनका वोटर सपोर्टर है वो तो उनके साथ रहेगा, उसके अलावा कोई नया वलवला एकदम से पैदा नहीं हो जाएगा। देखिए आपको ग्राउंड के ऊपर काम करना पड़ता है, उसके साथ साथ आपको कैंपेन करनी पड़ती है, जल्द से करने पड़ते हैं। इनमें इतना स्टेमिना ही नहीं है कि ये खान साहब की पेस को मैच कर सके। ये बहुत बड़ा इशू है। ये एक दो बातें करके थक जाते हैं। ये आप मियां साहब के साथ मुलाकात कितने लोगों ने पिछले 8 महीने के 10 महीने के दरमियान मुलाकात की है जिसके अंदर बहुत सारी बातें हो। खान साहब सुबह से शाम तक 500 बंदों से मिलते हैं। इनमें इतना स्टेमिना नहीं है, इसलिए कि ये अपने आप को मेरे और आप जैसा आम पाकिस्तानी नहीं समझते। ये 2-3 उंगलियों से आपसे हाथ मिलाते हैं। ये लोग अपने आप को एक स्पेशल ब्रीड समझते हैं। ये कोई किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये भुट्टो खानदान हो जाए, ये अपना मियां खानदान हो जाए, ये लोग अपने आप को स्पेशल समझते हैं। जब ये समझ जाएंगे कि ये मेरे और आप जैसे आम लोग हैं तो इनके बहुत सारे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फिर इनको आम लोगों के मसाइल नजर आएंगे। और इनके आगे पीछे जो सहाफी है ना, उनका भी इशू ये है, वो भी अशराफिया के मसाइल को कौम के मसाइल समझते रहते हैं कि जनाब मरियम का ये हो गया, मियां साहब का ये हो गया, बिलावल साहब का वो हो गया। तो मसला ये है कि जब तक सियासत और सहाफत अशराफिया के गिर्द घूमती रहेगी कभी भी वो आवाम के अंदर मकबूल नहीं हो सकेगी। आपको आवाम को समझना पड़ेगा, फिर ही कुछ होगा। वेरी राइट। अदर काज़मी साहब, आज पीटीआई का भी जो इजलास हुआ, मैं जरा थोड़ी पीटीआई की भी हिकमत अमली की बात कर लूँ। आगे की वो हिकमत अमली बना रहे हैं कि सदर मुमलिकत से ये कहा जाए कि वो शहबाज शरीफ साहब को एतमाद के वोट के लिए कहें, और ये आज तजवीज़ भी आई है और साथ ये भी तजवीज़ आई है कि हो सकता है पीटीआई वापस असेंबलियों में जाए और अगर शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट ना लें तो दोबारा हुकूमत बनाने के ऑप्शन पे भी गौर किया जाए, ताकि फिर वहां पर भी पंजाब वाला फार्मूला अपनाया जाए, फौरी असेंबली तहलील। ये सारी डिस्कशंस आज हुई हैं, सजेशंस हैं, अभी कोई फैसला इस पर नहीं हुआ। आपके ख्याल से पीटीआई क्या करने जा रही है? देखिए ये यकीनन वहां पे हो सकता है। उसमें आज एमक्यूएम भी कह रही है कि वो भी कोई ऐलान करेंगे। अगर एमक्यूएम ये ऐलान कर देती है कि जनाब हम अलहदा हो रहे हैं हुकूमत से, फिर तो सदर मुमलिकत ये कह सकते हैं। लेकिन इस मौके के ऊपर सदर साहब की जानिब से बगैर किसी तहकीक किए या सोचे समझे ये कह दें कि आप इत्तेमाद का वोट लें और वो ले लें, तो फिर पीटीआई की भी वही हालत होगी जो पंजाब के अंदर पीडीएम और उनके इत्तेहादियों की हुई है। तो मेरे ख्याल में इतनी जल्दी वो ये नहीं कहेंगे, वो देखेंगे, सोचेंगे और प्रेशर डालेंगे। अब वफाकी हुकूमत वैसे ही इस वक्त प्रेशर के अंदर आ गया। आप देख लें, अगर पंजाब असेंबली टूट जाती है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली टूट जाती है, तो आपको वफाक की असेंबली के अंदर ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं है। उनके ऊपर वैसे ही बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाएगा। हाँ, उनसे राब्ता करके, बातचीत करके ये हो सकता है कि इलेक्शन की किसी डेट के ऊपर कोई रजामंदी कर ली जाए दोनों फरीकैन की जानिब से। एक ब्रेक लेते हैं, मैं आती हूँ, इस पे तफसील से बात करते हैं। चौधरी साहब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर आकर फर्क के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि पीटीआई क्या करने जा रही है, उसकी आइंदा की हिकमत अमली क्या हो सकती है। ब्रेक के बाद
जी वेलकम बैक नाज़रीन। बदलती सियासी सूरत हाल पर बात हो रही है। पीटीआई अब क्या करने जा रही है, यहाँ तक तो बड़ा उन्होंने ज़बरदस्त हिकमत अमली से अपना पलड़ा भारी कर लिया है, लेकिन अगली हिकमत अमली क्या है? चौधरी साहब इसके ऊपर कुछ कमेंट करने वाले थे। तरकाज़मी साहब ने जो बात की थी, तो सब आपको क्या लगता है, MQM का फैसला देखकर फिर कुछ सदर मुमलिकत कह सकते हैं इत्तेमाद के वोट का, या फिर आपको लगता है कि इसकी भी नौबत नहीं आएगी अगर MQM खुद ही डिसाइड कर दे कुछ ऐसी बात, तो फिर शहबाज शरीफ साहब अल्टीमेटली और क्या कर सकते हैं असेंबली? मेरा जो ख्याल है वो ये है कि PTI को एतमाद का वोट थ्रू सदर लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि आज आप पंजाब असेंबली कल जो है, अगर गवर्नर उसको नहीं भी साइन करते तो कल इस वक्त तक पंजाब असेंबली आइन के मुताबिक खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। उसके बाद वो KP की असेंबली तहलील करेंगे। देखिए, हर आने वाला जो इवेंट है ना इस वक्त जैसे आप वो देखते हैं कि मैच में जो आखिरी ओवर होता है जिसमें बॉलर जो है एक टॉप का वो विकेट लेना शुरू करता है, तो अब ये है कि ये पहली पंजाब की विकेट आप समझें बहुत बड़ी देखें ना है। उसके बाद KP में ये जो मेरी अपनी राय में ये, और आपको याद होगा कि हमारे जो प्रोग्राम में मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट हैं सोहेल वड़ाई साहब समेत, उनका ये फर्म ओपिनियन था कि इलेक्शन जो है अगर पंजाब असेंबली गई तो इलेक्शन फोर्स हो जाएंगे। मेरा ख्याल में PTI इस पोजीशन में है कि वो बिल्कुल ये जो गिमिक्री है इसमें जाए बगैर इलेक्शन फोर्स कर सकती है। और इस वक्त इमरान खान साहब का जो मोरल है, जो उनका इस वक्त कॉन्फिडेंस है, फास्ट बॉलर में एक चीज़ होती है, जब उसको विकेट मिलती है तो अगली विकेट के लिए वो मज़ीद जोर लगाता है। अब जो KP की असेंबली के बाद मेरा ख्याल है, देखिए ये मुमकिन नहीं है कि KP और पंजाब में इलेक्शन हो और वफाकी हुकूमत, देखिए यहाँ से वफाकी हुकूमत इन दो सूबों में, बाकी दो सूबों को आप छोड़ दें, जो हुकूमतें बैठी होंगी वफाक में हुकूमत उनकी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं हो, मुझे लगती ना इसमें कोई और राय हो सकती है। इमरान खान साहब ने जो थ्रुप का पता बड़ा सक्सेसफुली उन्होंने खेल लिया है, पंजाब उन्होंने डाउन कर लिया है, KP इज़ द नेक्स्ट। उसके बाद मेजर जनरल इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। इमरान साहब आपको क्या नजर आ रहा है, आप इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं कि अल्टीमेटली ये जनरल इलेक्शन की तरफ मामला जा रहा है, और अब इसका आपको तरीका क्या दिखाई दे रहा है? क्या एतमाद के वोट अदम एतमाद के जरिए निकाला जाएगा, एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा, या खुद ही असेंबलीज डिसॉल्व कर देंगे अब शहबाज शरीफ साहब जब ये दो असेंबलीज डिसॉल्व होंगी? किस तरह से होगा? समीना, मुझे लगता है कि पंजाब में भी कुछ नहीं होगा। पंजाब में आप देखिए गवर्नर जो हैं वो कल तक इसके असेंबली तहलील कर देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग इस वक्त इसमें कोई रोडेट का आएगी, नहीं, वो तो उन्होंने अनाउंस भी कर दिया। सुन लें, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि PTI असेंबलियों में वापस नहीं जाएगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब जो हैं अब उस जैसे जो सब कह रहे थे कि फास्ट बॉलर की में एक एग्रेशन होती है कि वो एक विकेट लेने के बाद मज़ीद जो है ना उसमें जोश आ जाता है, उसकी एग्रेशन बढ़ जाती है। तो इमरान खान अब ये नहीं करेंगे कि लोग उन पे ये तनकीद करें कि ये तो कहते थे हम किसी सूरत असेंबलियों में वापस नहीं जाएंगे, लिहाजा वो बैकआउट नहीं होंगे, ना बैकफुट पे जाएंगे। वो उसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही। नहीं, जब KP की असेंबली भी तोड़ दें तो वो देखें 62% तकरीबन बन जाता है पंजाब और KP। अब आप 62% पे करें, और फिर एक और चीज़ देखें, सियासतदान चाहे बेचारा मार खा रहा हो या जीत रहा हो, दोनों सूरतों में ही उसका दिमाग आम इंसान की निस्बत ज़्यादा काम करता है। तो ये जो PDM है या वफाकी हुकूमत है, ये कभी ये नहीं चाहेगी कि इस दफ़ा इन दोनों सूबों में इलेक्शन हो जाए, और उसके बाद जब जनरल इलेक्शन हो वफाकी हुकूमत के लिए कौमी असम्बली के, तो उस वक्त इन दोनों सूबों में हुकूमत उनकी मुखालिफ हो। लिहाजा अल्टीमेटली मुझे ये लगता है कि चीज़ें जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगी, ताकि वो चांस वो ये चांस लें, इक्वल चांस अपॉर्चुनिटी, वो ये चांस ज़रूर लें कि भाई इसमें हमारे लिए ये है कि कम से कम निगरान हुकूमतों में इलेक्शन होंगे तो हम शायद ज़्यादा सीटें जीत लें बनिस्बत इसके कि अगर यहाँ PTI हुकूमत बना लेती है। ठीक, तो निगरान सेटअप के ऊपर आप दोनों के पास क्या खबर है? चौधरी साहब, कोई बातचीत इसके बारे में शुरू हुई है? आपको क्या लग रहा है, हमजा शहबाज से कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, या ये काम भी इलेक्शन कमीशन को ही करना पड़ेगा? मैं देखिए जी, इसमें आईनी तो तरीक़ाकार बड़ा सिंपल है। लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ने कमेटी
तश्कील देनी है विद इन 72 आवर्स के अंदर उस कमेटी ने जो है स्पीकर को अपने अपने नाम भेजने हैं। अगर 3 दिन के अंदर उनके ऊपर इत्फाक राय नहीं होता तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और उन्हीं 6 नामों में से इलेक्शन कमीशन किसी को अपॉइंट करेगा। तो मैक्सिमम अगर ये फुल स्ट्रेच भी कर लिया जाए तो ये 1 हफ्ते की एक्सरसाइज है। लेकिन मेरा जो ज़ाती ख्याल है और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि गवर्नर ने कल जो है वो अपनी नोटिफिकेशन भी वापस ली और जो और उन्होंने भी आज ये कहा, तो मेरा ख्याल में ये है कि जो परवेज़ इलाही साहब जो हैं ज़ाहिर है उनकी हमजा शहबाज के साथ तो और उनके साथ वो पुराने मामलात भी हैं, पीटीआई के तो डेफिनेटली उस तरह से नहीं हैं। तो मेरा ख्याल में ये है कि जो जमातें हैं अगर वो इस मौके पे भी थोड़ा सा होश के नाखुन और अकल का मुजाहरा करें तो उनको आप खुद डिसाइड करना चाहिए और अपनी दाढ़ी जो है दूसरे इदारों के हाथ में नहीं देनी चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि शायद इस पर इत्फाक राय हो जाए। अब ये देखना है, आज भी जो है पीटीआई वफाक चौधरी साहब ने ये कहा है शाम को कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा नाम आए जो कि दोनों का एक्सेप्टेबल हो। और मेरे ख्याल में कि राब्ते जो हैं इस मामले के ऊपर दोनों जमातों में शुरू हो गए हैं और डेलिब्रेशंस दोनों जमातों में शुरू हो गई हैं। नाम में बावजूद जो है वो कल तक के लिए जो है वो आपने हमें खबर नहीं देनी, ब्रेकिंग न्यूज देनी, इतनी लंबी आपने हमें बात बता दी और खबर नहीं दी कि नाम कौन से। इमरान साहब आपके पास कोई नाम है? देखिए मुझे नाम तो कल आपको बता देंगे चौधरी साहब, लेकिन मुझे ये ज़रूर अंदाज़ा है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब में मुझे कुछ सियासतदान नज़र नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई रिटायर्ड जज या ब्यूरोक्रेट जो हैं वो यहाँ पे निगरान वज़ीर आला बनेंगे और उन्हीं पे अब्दुल काज़मी साहब, अभी आपने एमक्यूएम की भी बात की कि उनको भी देखा जाएगा कि वो क्या फैसला लेते हैं। आमतौर पर एमक्यूएम के बारे में ये तासुर है कि जब वो कोई फैसला लेती है तो समझ जाएं कि फिर वो किसी और के कहने पे, किसी और इशारे पे फैसला लेती है। तो क्या समझा जाए कि ओवरऑल अगर वो इसमें छोड़ने की बात करते हैं, अभी तो खैर उनकी थोड़ी सी उन्हें रोका गया है और कहा गया यकीन दहानियां वगैरह कराई गई हैं, लेकिन लग क्या रहा है आपको कि क्या इस वक्त पूरा जो पाकिस्तानी सिस्टम है, इदारे, इस्टेब्लिशमेंट, हर कोई अब ये सोच रहा है कि अब अल्टीमेटली हमें इलेक्शन की तरफ जाना है, इसलिए अब हमें नजर आना शुरू हो जाएंगी उसकी अलामात मुख्तलिफ जगहों से? देखिए, एक तो जो निगरान सेटअप के लिए नामों की बात हो रही थी, दोनों मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने तो कोई नाम नहीं बताया, लेकिन मैं अपना नाम फॉरवर्ड कर सकता हूं शायद दोनों तरफ हमें कबूल है, हमें तो फिलहाल मैं ये कर सकता हूं इनके लिए आसानी, दोनों फ्री कैन के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये साफी भी आपके पास फिर ट्वीट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, जहां तक एमक्यूएम का ताल्लुक है, देखिए एमक्यूएम के हालिया अरसे में जो बहुत सारे कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं, जिस तरह कामरान टसूरी साहब का गवर्नर बनना, इसलिए कि मैं देखने वालों को याद दिलवाना चाहता हूं कि ये जो एमक्यूएम टूटी थी उसमें कामरान टसूरी साहब का कलीदी किरदार था, क्योंकि फारूक सत्तार भाई उनको देना चाहते थे सेनेट का टिकट और बाकी जो खालिद मकबूल सदीकी भाई, आमिर भाई, वो नहीं देना चाहते थे। तो इस वजह से एमक्यूएम पूरी टूट गई थी। अब वो उसी शख्सियत के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो शख्सियत कलीदी किरदार अदा कर रही है इन सबको जोड़ने में। तो मेरे ख्याल में उससे ये तासुर मिलता है कि कोई ना कोई इनके पीछे है जो इन सबको इकट्ठा कर रहा है। उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब भी आगे, और कुछ तो इनके एहतजाजी मुजाहिरों वगैरह में हमने महाजर कौमी मूवमेंट के आफाक अहमद साहब को भी देखा। तो ये तासुर है कि कोई कुव्वत इनको इकट्ठा कर रही है, लेकिन मैंने तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं देखा, ना ही जिसे आप कह सकते हैं कि काबिल तरदीद कुछ शवाहिद तो ऐसे नहीं है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि फिर ये खौफ हो कि हम बिल्कुल कराची से खत्म हो जाएंगे, जिस तरीके से वहां पे पीटीआई भी कैंपेनिंग कर रही है, जमात इस्लामी वाले भी कैंपेन कर रहे हैं। तो दूसरी वजह ये हो सकती है, लेकिन तासुर, आम तासुर यही है कि इस्टेब्लिशमेंट का इसमें कहीं ना कोई किरदार है और एमक्यूएम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करता। तो क्या एमक्यूएम का ये धमकी लगाना कि हम वफाकी हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं, इसमें भी आपको कोई इस्टेब्लिशमेंट का किरदार लगता है? नहीं, ये एमक्यूएम का जो है ना, वो जिसे आप कह सकते हैं ये उनकी टेप है, उनकी 3-4 गानों के बाद ये चौथा गाना होता है, हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। ये उनकी एक वो रूटीन में है, ये किसी भी हुकूमत के अंदर हो तो ये भाई का स्टाइल है। अच्छा, वो जो स्टाइल है उनका, ये स्टाइल जो है ना काज़मी साहब, इस स्टाइल के बाद हुआ ये है कि आसफ अली जरदारी साहब से भी खालिद मकबूल सदीकी साहब की बात हो गई है फ़ोन पे, और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से भी उनकी बात हो गई है फ़ोन पे। और ये देखें, इसमें ये है सारी चीज़ें, इसके बाद ये तय हो जाएगा कि रावी उनके लिए चैन लिख देगा
लेकिन जो इकट्ठे होने की बात है, तो आज मेरी मुस्तफ़ा कमाल साहब से बात हुई थी, मैंने उनसे ये पर्टिकुलरली सवाल आपने उनसे पहले पूछा कि ये डायलॉग कितों याद करता है? हम शरीफ वाला अच्छा, मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा जी ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि जी बात ये है इमरान भाई कि ये हमने किसी दबाव में नहीं किया, ना हमें किसी तरफ से कोई इशारा है, सिर्फ ये है कि हमें ये लग रहा था कि हमारी आपस की जो लड़ाइयाँ हैं इसमें अगर हम अपनी शख्सियत की उसमें रहेंगे तो काम ख़राब होगा, लिहाजा जो आपने बात की थी ना कि उस खौफ की कि कहीं कराची खो ना जाए, तो मुझे ये लगता है कि जो MQM के लोग हैं उन्होंने ये सोचा कि ये 2-3 ग्रुपों में करके तो हम बजाय इसके कि अपनी अफादियत बिल्कुल ही ख़त्म कर दें तो इकट्ठे हो जाएं, तो शायद हमारा नाराज़ वोटर मान जाए। हालांकि मेरी ज़ाती राय ये है काज़मी साहब और चोई साहब कि जब तक लंदन से इशारा नहीं होगा MQM का वोटर उस तरह से मानेगा नहीं, क्योंकि बाइकाट तो उधर से हुआ है ना, लिहाजा ये अब देखें कि ये सब मिल के भी उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन इमरान साहब ये क्या इनकी आपको लगता है कि ये शख्सी कोई तनाज़ों की वजह से अलग हुए थे? क्योंकि उस वक्त तो ये कह रहे थे कि हम कौमी मफाद की वजह से अलग हुए हैं, क्यों कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए थे फैसल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पर कि जी उन्होंने पासपोर्ट फाड़ दिया, वो उस वक्त तो आप अपनी एक हुब्बुल वतनी और क्रेडिबिलिटी और वो हर चीज़ वफादारी तक पे शक कर रहे होते हैं, वो कोई शख्सी तनाज़ात तो होते नहीं कि चलो जी आज कौमी मफाद में भूल गए। नहीं सुनीना, देखें बात ये है कि हमारे जो सियासतदान है ना, ये मुल्की मफाद में ना अपने सब कुछ भूल जाते हैं, तो आज भी मैं समझता हूँ कि मुल्की मफाद में इन्होंने ये सारा काम किया है। देखें अब सुन लें, ये जो शख्सियत परस्ती है ना, ये आम लोगों में होती है, मुझ में हो सकती है, काज़मी साहब में, आप में, वैसे तो फैसल चोई साहब भी शराफिया से ताल्लुक रखते हैं, इनको भी उसमें मैं आम चौधरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये तासुर जाहिर नहीं करना तो गुजारिश ये है कि ये जो है ना, उस वक्त भी उन्होंने मुल्क के वसीतर मफाद में और कौम के वसीतर मफाद में ये फैसला किया था, और आज भी मुल्क और कौम के वसीतर मफाद में उन्होंने ये फैसला किया कि वो सब इकट्ठे हो जाए। ये बल्दियाती इंतखाब के हवाले से जो है ना नाराजगी इस वक्त शो कर रहे हैं, तो आपको क्या इस बात पे फिर वही बात है चौधरी साहब जो ये बात हो रही थी कि जनाब खौफ अब इस हद तक बढ़ चुका है कि जनरल इलेक्शन या ज़िमनी इलेक्शन तो दूर की बात है, इस्लामाबाद या कराची हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाब भी कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, और पीपल्स पार्टी की इसमें क्या से है, क्योंकि कभी वो हमें इधर नज़र आती है, कभी हमें वो उधर नज़र आती है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि मफादात सबके अपने अपने हैं, और ज़ाहिर है अमली सियासत में मफादात को जो है वो नज़रअंदाज करके तो नहीं किया जा सकता कोई भी मामला, लिहाजा MQM जो है ये आप देखिए, चाहे वो इस्लामाबाद में हो नून लीग या PDM की जमातें, चाहे वो किसी और जगह पे हो, कराची हैदराबाद में हो, इलेक्शन से भागती हैं, इलेक्शन का में वोटर्स का वो सामना नहीं करते, अवाम के पास वो जाना नहीं चाहते। उसकी वजह वो कारकर्दगी है उनकी, वो जो PDM की, जिसमें ज़ाहिर मुआशी जो मामलात हैं, जो लोगों पे महंगाई है, लोगों की इन्फ्लेशन है, उसके और बिजली गैस पानी के जो मसाइल हैं, और इन लोगों को जो है वो उनके मसाइल का हल नहीं मिला, तो उसके नतीजे में PTI से खौफज़दा है। देखिए कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक ऑल्टरनेट जमात के तौर पे बड़ी मजबूत जमात शहरी इलाकों में बन के उभरी है। इसके साथ साथ जमात इस्लामी ने भी बहुत रिकवर किया है, और जमात इस्लामी ने बहुत टफ टाइम दिया है। उनके जो मकामी रहनुमा है जिसमें नईम साहब जो हैं उनका उन्होंने भी और बहुत और तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पे लोग हैं, इमरान इस्माइल हैं, अली जैदी साहब हैं, अपना दूसरे जो हमारे भाई हैं वहाँ पे, वो सारे लोग जो हैं उन्होंने MQM की जो ताकत है, जो वोटर है, उसको अट्रैक्ट किया है। और PTI और जमात इस्लामी जो है एक पीपल्स पार्टी मुझे और ब्रेक की तरफ जाने, मुझे इसमें शॉर्ट सा बता दें, आपको लग रहा है 15 जनवरी को इंतखाब होगा? क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन अगर 15 जनवरी को इंतखाब नहीं हुआ तो ये अदालती फैसलों की जो है वो भी तौहीन होगी, और इलेक्शन कमीशन की तहकीर होगी, और इलेक्शन कमीशन को अपनी अथॉरिटी असर्ट करने के लिए 15 जनवरी को जो उन्होंने फैसला किया है उस पर बिल्कुल कारबंद रहना चाहिए। अदरवाइज इस इलेक्शन कमीशन क्या अगर संजीदगी से 15 जनवरी को इलेक्शन हो जाता है तो क्या फिर MQM हुकूमत में ही रहेगी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस पर आके दोबारा भी बात करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जिस तरह से मईशत की भी थोड़ी बात की है उसके हवाले से भी बातें इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। सलाम मुतासरीन के लिए जनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके बाद हुकूमत ने जो इब्तदाई तासुर दिया उससे लग रहा था कि बहुत कामयाब हुई है, जिसमें कोई इमदाद हो गई है, बहुत ज़्यादा डॉलरों की बारिश हो गई है। लेकिन डिटेल सामने आने पर अंदाज़ा हुआ कि ये तो कर्ज़ों की बारिश हो गई है। कर्ज़ों की मद में बहुत से पैसे मिलेंगे जो वापस भी लौटाने होंगे, और वो भी बहुत पार्ट्स में मिलते जाएंगे। तो ये किसकी कामयाबी थी? क्या इसको हम कामयाबी समझें, या फिर जो मईशत का हाल है उसमें ये भी गनीमत है? इस पर एक एक कमेंट मैं आप तीनों का चाहूँगी। पहले अतर काज़मी साहब की तरफ। काज़मी साहब, ये क्या कहानी है जो जनीवा में पैसे मिले उनकी? देखिए, ये वही कहानी है जो 70-75 साल से पाकिस्तान में हो रही है। इसकी हकीकत ये है कि अभी तक पाकिस्तान को $1 नहीं मिला। जिस तरह आपने भी फरमाया कि बहुत सारे कर्जे होंगे और उसके साथ साथ बहुत सारा पैसा प्रोजेक्ट्स की सूरत में पाकिस्तान आएगा, यानी वो पाकिस्तान को $1 भी नहीं देंगे। यहाँ पे आके वो खुद पैसा खर्च करेंगे और बहुत सारा जो पैसा खर्च होगा उसमें बाद में कुछ कर्जे वगैरह का जो सिलसिला है वो भी आपने बता दिया। बाकी बात यह है कि कुछ हो या ना हो, हुकूमत ने करोड़ों रुपए के मीडिया में इश्तिहारात भी चला दिए कि जनाब हमें वहां से $10 अरब मिल गया। आम बंदे, मेरे जैसे जो आम लोग हैं, जो अशराफिया नहीं है, उनको समझाने के लिए देखिए, आप IMF से फिर $1 अरब या $2 अरब के लिए क्यों उनकी मिन्नतें कर रहे हैं? अगर 10 अरब आपको सऊदी अरब ने भी दे दिया, 10 अरब यहां से भी आ गया, फिर तो डॉलर को 180 पे आ जाना चाहिए। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में $1 भी नहीं आया। वेरी राइट, वेरी ब्रीफ एंड वेरी शार्प। लेकिन चौधरी साहब, बड़ी जबरदस्त बात कर दी काज़मी साहब ने। पैसे तो हमें आए नहीं, लेकिन हम इस पे खुश भी नहीं हो सकते, क्योंकि बहरहाल हमारे जो सैलाब मुतासरीन हैं अभी तक बहुत इमदाद के मुंतज़िर हैं, और ऐसे में मईशत इतनी हमारी ख़राब है, और बाकी लोग क्यों नहीं मदद कर रहे उस तरीके से? 82 आपने वज़ीर बनाए हुए हैं, हर वज़ीर का महीने का ख़र्चा देख लें। पेट्रोल होता है, बिजली होती है, ऑफिसेज होते हैं। अगर आप जिस तरह से ये पूरा इंट्राज गया है जिनेवा में और जिस होटल में जाकर रहे हैं, ये ऐसे तरीके दुनिया, आपका क्या ख्याल है कि वो देखते नहीं हैं? ये तोता कहानी है सारी, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो माशी इस वक्त इशारिये जो हैं इंतहाई ख़तरनाक हद तक गिर गए हैं, और जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी ये मामला दुरुस्त नहीं होंगे। ये हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। ये हुकूमत अभी गई है, कल $2 अरब जो है वो उसका रोल ओवर हो गया है, वहाँ पे ये आए हैं जैसे कि हमने, और उससे ये मैं आपको शहबाज राना साहब जो हमारी मईशत में एक बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, उनका आज मैं ट्वीट पढ़ा था, उन्होंने कहा ये मैक्सिमम जो है ये महीने से और 1.5 महीने के लिए जो है हम बच गए, महीने डेढ़ के बाद हमारा फिर वही हिसाब होगा। बात यह है कि जो सलाम मुतासरीन के जितने पैसे हैं वो उनके जो खेमे हैं वो JUI के जलसों में इस्तेमाल हो रहे थे नीचे। वो वहाँ पे सिंध में वो ये कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं मुखालफिन, वो ये कहते हैं जो आता है टेंट, जो आती है उनकी इमदाद, वो रात को जो है वो ले जा चोरी हो जाती है और सुबह बाजार में लोग भी फिर ट्रस्ट नहीं करते। वक्त कम है, मैं इमरान साहब का भी कमेंट। इमरान साहब, आप भी समझते हैं ये कोई नाकाम कॉन्फ्रेंस थी? देखिए जी, मैं नहीं इसे नाकाम समझता। उसकी बुनियादी वजह है कि जो हम जैसे लोग हैं ना, जो गर्मियों में AC के ठंडे कमरे में और सर्दियों में हीटर के गर्म कमरे में बैठ के बातें करते हैं, उनको ऑन ग्राउंड उन सैलाब मुतासरीन की बेचारों की मुश्किलात का अंदाज़ा नहीं है। अगर आपको 40 साल में के लिए 1% पे कर्ज मिल जाए और उस कर्ज से या वो आके खुद ही वहाँ पे उनके लिए कुछ कर दें, तो ये भी उनके लिए बड़ी गनीमत है। और आप जैसी इकॉनमी जिसमें 70% आपकी ग्रे इकॉनमी हो, उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ा मैटर करती हैं। हाँ, आपके पास या तो इतने पैसे हो ना कि आप खुद उनके लिए कुछ कर लें, वो हमारे पास है नहीं। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो सऊदीया आपको दे या UAE दे या आप उनसे मिन्नतें करके कर्ज लें, अगर यहाँ कुछ आता है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बन जाता है, तो उसी पे हमें तो फिर भी ये घाटे का सौदा बिल्कुल घाटे का नहीं। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि इससे मईशत बेहतर कर लेगा तो वो नहीं, फिलहाल सलाम मुतासरीन ना वो किसी और मुतासरीन की जेब में चले जाते हैं। नहीं, अब तो वो खुद लगा रहे हैं ना आके प्रोजेक्ट। वक्त खत्म हो गया जी, खुद आके करते हैं तो फिर तो कुछ बेहतर। चलिए जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। काज़मी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और जनाब आज के प्रोग्राम में बैठते हैं, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।